अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। अब पहले मैटर है। मैटर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें भी मैटर का वर्ड पढ़ा, उसकी ब्रांचेस पढ़ी तो उसमें भी मैटर पढ़ा। आज हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है जो बार बार आ रहा है। ऐसी चीज जिसकी दो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। अब वो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? मैस है और वॉल्यूम। मैस वजन, वॉल्यूम जगह घेरना। ऐसी चीज जिसका मैस होगा और वो जगह घेरती होगी उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम स्पेस कॉल्ड मैटर। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? मैटर है। शर्त ये है कि उनका वजन होना चाहिए और वो जगह घेरती हो, तब वो क्या होगी? मैटर होगी। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स आर मैटर that has mass and volume like human body, water, etc. अब देखें ये बोर्ड मार्कर है, इसका भी कुछ ना कुछ वजन है। ये क्या है? मैटर है। ये बुक है, इसका भी वजन है, ये जगह घेरती है, ये भी एक मैटर है। अब मैटर की कुछ फिजिकल स्टेट्स होती हैं। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट हैं। एक सॉलिड है। सॉलिड कहते हैं ठोस चीज को, सख्त चीज को। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, ये क्या है? एक सख्त चीज है, तो ये सॉलिड है। ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि स्टोन। स्टोन पत्थर, वो भी क्या है? एक सॉलिड चीज है। लिक्विड क्या है? वाटर पानी, वो क्या है? लिक्विड है। और गैस के अंदर H2 N2, ये क्या है? गैसेस हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफाई किया गया है सबस्टेंस और मिक्सचर के अंदर। ठीक है। आपने इन दोनों का डिफरेंस भी याद करना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सबस्टेंस एंड मिक्सचर। तो सबस्टेंस क्या होता है? पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सबस्टेंस। जो मैटर बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल शफाफ होगा, उसको हम सबस्टेंस कहेंगे। जैसे क्या है? H2 है, N2 है, ये क्या है? क्या है? सबस्टेंस है, क्योंकि ये सिर्फ H से मिलकर बनी है। ठीक है। और नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है? फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। उस सबस्टेंस की क्या होगी? फिक्स्ड कंपोजिशन, बनावट क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जैसे क्या है? H2 है, इसको देखें। अब इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन कैसे है कि ये H के 2 एटम्स मिलेंगे तो ये बनेगा H2 गैस बनेगी। ठीक है। ये इसकी क्या है? फिक्स्ड कंपोजिशन है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक, कि ये क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अब चेंज नहीं हो सकती, ये सिर्फ गैस है तो गैस ही रहेगी। अब मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। जो शफाफ चीज नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मिक्सचर कहेंगे। अब मिक्सचर की एग्जांपल क्या है? एयर है। ठीक है। एयर हवा है। हवा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या है? उनका एक मिक्सचर है। और क्या है यहाँ पर? स्टील। स्टील ये भी मिक्सचर है। ब्रास ये भी क्या है? मिक्सचर है।
इसके अंदर मेटल्स होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट मेटल्स होती हैं, इसलिए ये क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब मैं आपको इसका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताती हूँ कि क्या होते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दो बीकर हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, पानी डाला हुआ है। अब देखें पानी है और इसके अंदर हमने दूध भी डाल दिया है। अब हम यूँ बता सकते हैं, जब इसको देखेंगे तो हम यूँ बता सकते हैं कि ये दूध है और ये पानी है। हमें नजर तो नहीं आ रहा, वो मिक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हम जिस चीज को फर्क ना वाज़े कर सके, फर्क ना कर सकें, उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और हेट्रोजीनियस, जैसे इस बीकर के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक क्या डाल दिया है, पत्थर डाल दिया है, ठीक है, पत्थर डाल दिया है और भी पत्थर डाल दिया है और ईंट डाल दी है और कुछ बजरी के टुकड़े डाल दिए हैं। अब हम जब इसके अंदर देखेंगे तो बता सकते हैं ना कि पानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, ईंट पड़ी हुई है, बजरी के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो ये चीज क्या है, हेट्रोजीनियस है। जिसके अंदर हम कुछ फर्क कर सकें वो क्या होगी, हेट्रोजीनियस होगी, ठीक है। तो ये सब्सटेंस और मिक्सचर, इन दोनों का डिफरेंस आपने याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। नेक्स्ट है सब्सटेंस। सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कलर, किसी चीज का कलर बताना। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, हम इनका कलर बता सकते हैं, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, तो ये क्या है, कलर, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्मेल, जैसे हम खाने की खुशबू आ रही हो, बिरयानी की खुशबू आ रही है, ये स्मेल, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। टेस्ट, हम किसी चिकन को टेस्ट करके देखें तो वो क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये क्या है, चिकन है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। शेप ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल की शेप बता दें, जैसे ये क्या है, स्क्वायर शेप है, ये ट्राइगोनल है, ठीक है, ट्राइएंगल है या जो भी है, ठीक है, स्क्वायर, और ये क्या है, शेप है। और ये वाली कौन सी शेप है, ये क्यूबिक है, एक क्यूब है, तो ऐसे ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बोर्ड मार्कर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ये क्या है, स्ट्रेट है, इसकी शेप क्या है, स्ट्रेट शेप है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज को देखें कि वो कहाँ पर उबल रहा है, कहाँ पर जम रहा है, ठीक है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जैसे क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पर उबलना शुरू हो जाता है, तो ये उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी। आइस है, हमारे पास बर्फ है, हमने उसको क्या किया है, हीट किया है। हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, पानी के अंदर, वाटर, पानी के अंदर तब्दील हो गई बर्फ। फिर हमने उस पानी को दोबारा हीट किया तो उसके क्या बनेंगे, बुखारात बन गए, ठीक है। अब देखें, जब
बर्फ थी, उसको पिघलाया तो क्या आया, पानी आया। फिर उस पानी को उबाला तो ऊपर भी तो पानी ही जा रहा है ना, कोई और चीज तो नहीं जा रही, ईंटें तो नहीं जा रही, पत्थर तो नहीं निकल रहे, ऊपर पानी ही जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या रही है, इनकी मतलब जो थी शक्ल थी वो एक ही रही है, पानी ही रहा है, हर जगह पर पानी ही रहा है। ठीक है, कोई और चीज नहीं बन गई। अब के हमने इसको पानी को बॉईल किया और ऊपर से गुब्बारे बनना शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड बनकर निकलने शुरू हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या है, पानी ही हर जगह पर आ रहा है, पानी ही बन रहा है। तो ये क्या है, सेम है। तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिजिकली देखना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रही है, सेम रही है। जिस भी मैटर को हमने हीट कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो एक ही शक्ल के अंदर रहा है। जैसे पानी है, ठीक है, वो उसकी शक्ल एक ही रही है, उसके अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं पानी ही रहा है, कुछ और चीज नहीं बन गई। जैसे हमने पानी को बॉईल किया और वो ईंट बन गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए इसकी सारी चीजें क्या रही हैं, सेम रही हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की बनावट के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब किसी सब्सटेंस, व्हेन सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंजेस, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। जब किसी भी सब्सटेंस को के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या हो जाते हैं कि उसकी कंपोजिशन, बनावट तब्दील हो जाती है और नए सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल से हम समझते हैं, पानी है, इसकी हमने क्या की है, डिकम्पोजिशन की है। डिकम्पोजिशन मतलब इसको हमने क्या किया है, ब्रेक किया, तोड़ा है। तो क्या निकला इसमें से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। अब देखिए ये चेंज हो गया ना, यहाँ पर क्या था, पानी था, और यहाँ पर क्या बन गई है, गैस बन गई है। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ और चीज बन गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीज नहीं बनी थी ना, सिर्फ पानी हो रहा था। अगर बर्फ थी उसको हम मेल्ट कर रहे थे तो पानी बन रहा था। ठीक है, फिर पानी को दोबारा वो कर दे, बर्फ बना दे, तो वो भी तो एक पानी है। फिर उस बर्फ को दोबारा पिघलाए तो पानी आ रहा है। अब पानी को जब हमने तोड़ा तो इसमें से क्या, किसमें तब्दील हो गया, ये गैसेस के अंदर तब्दील हो गया। जैसे क्या है, गन्ना है, उससे हम क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं। जब अब गन्ने से क्या बन गया, गुड़ बन गया, तो उसमें से एक और नई चीज बन गई। ठीक है, गन्ने से हमने नई चीज क्या बना दी, गुड़ बना दिया। फिर गुड़ से हमने क्या बनाई, चीनी बनाई। अब ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट चीजों के अंदर क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, नई चीज बन रही है। ठीक है, तो ये क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है।